हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैंने बच्चों को भेज दिया स्कूल और मैं लग गई हूँ अब काम पे। यहाँ लगा रखी है मैंने मशीन। बच्चों के बैग वगैरह धुल रहे थे, काफी गंदे हो रहे थे। स्कूल में जाने के बाद बच्चे कर ही लेते हैं गंदे। उसके बाद एक तरफ बन रही है हमारी चाय, दिखाती हूँ मैं भी आपको। तो सुबह का घर का नज़ारा कुछ ऐसा होता है, सारा घर फैला फैला सा। तो सभी घरों का यही हाल रहता है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों का काम करना पड़ता है। पहले उन्हें टाइम पे स्कूल भेजना जरूरी है। तो उन्हें भेजने के बाद मैं बनाती हूँ अपने अदरक वाली चाय। और एक तरफ धुल रहे हैं कपड़े। तो मैं एक साथ कई के काम करती हूँ, उधर मेरी डस्टिंग चलती रहती है। तो मैं अपना सुबह का ना, यही रहता है मेरा सुबह का भाग दौड़। सुबह के टाइम तो ऐसा रहता है मेरी जैसे रील बन रही हो। एक पैर इधर एक इधर, भागम भाग वाली लाइफ। लेकिन सारे काम जरूरी होते हैं करने। जो काम भी नहीं करते वही बेकार लगा रहता है, ना किसी काम के बिना वो रहता। अगर कोई काम छोड़ दो तो वो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता कि कोई काम पड़ा है और मैं बैठी हूँ। मेरा काम जब तक पूरा नहीं हो जाता मैं बैठती नहीं हूँ। फ्री होकर फिर एक साथ बैठती हूँ अच्छे से। तो इधर बन रही है चाय और अब मैं फिर उसके बाद करूँगी बाकी का काम। पहले मैं चाय पी के लेती हूँ अपनी एनर्जी, क्योंकि ये है मेरी एनर्जी ड्रिंक। और उसके बाद मुझ में जब एनर्जी आ जाती है तो मैं और स्पीड से काम करती हूँ, फटाफट फटाफट। तो अभी उबल रही है और यहाँ मेरी व्लॉगिंग चल रही है। तो गैस, चाय बन के तैयार है और अब मैं पीने को भी तैयार हूँ अपने जिम जम वाले बिस्किट के साथ। ही है मेरे फेवरेट बिस्किट जो मुझे बहुत पसंद हैं। तो चलो मारते हैं चाय का पहला घूंट। वाह, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब आएगी मुझ में एनर्जी। तो यहाँ मैं सारा काम करके रेडी हो गई हूँ, नहा के। कर लेते हैं थोड़ा सा अपना मेकअप। मेकअप में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस नहाने के बाद मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करती हूँ। छोटी सी बिंदी लगाती हूँ मैं और हल्की सी लिपस्टिक लगाने के बाद बस छोटी। ये है मेरा सिंपल सोवर लुक रहता है डेली का। मैं बाकी कुछ भी यूज़ नहीं करती। और आज किए थे मैंने अपने हेयर वॉश। तो देखो अभी गीले हैं मेरे हेयर। मैं ड्रायर नहीं करती यूज़, बस विंटर में करती हूँ। और ये है मेरा सीरम लेवॉन का जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं गीले वालों पे इसे अप्लाई करती हूँ, सूखने के बाद नहीं लगाती। तो मैं पूरे हेयर में अच्छे से लगा लेती हूँ उसे। इससे मेरे बाल बहुत शाइनिंग और स्मूथ हो जाते हैं, अच्छे वाले। तो ये मैं लगा रही हूँ अपना सीरम। तो ये अच्छा रहता है, मैं ऑयल यूज़ नहीं करती। ऑयलिंग में कभी कभार करती हूँ हेयर में, जब मुझे हेयर वॉश करने हो या फिर काफ़ी टाइम हो गया हो। मैं बहुत कम लगाती हूँ ऑयल। तो मैं नाइट में लगाती हूँ, जिस दिन मुझे वॉश करने होते हैं उससे एक दिन पहले। अगले दिन फिर वॉश कर लेती हूँ, बट मैंने कल नहीं लगाया था। तो ये हो गया हमारा सीरम लग के तैयार। और ये देखो कितने अच्छे बाल हो गए मेरे। अब पहुंच जाते हैं हम सीधे किचन में। और यहाँ हम कूट रहे हैं अपना लहसुन, दाल में तड़का लगाने के लिए। अदरक और लहसुन, बहुत से लोग होते हैं लहसुन खाना पसंद नहीं करते, बट हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा खाया जाता है। भर भर के पूरी टोकरी भरी रखी है, वो देखो पीछे दिख रही होगी आपको कवर्ड में। क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है और इससे खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो भाई हमारे यहाँ तो बहुत खाया जाता है। और ये है गाइस पुस्तानी चाकू हमारा, जो कि बहुत पैना है। इसने मुझे बहुत घायल करा है। जब मैं शादी के बाद आई थी नई नई तो मुझे पता नहीं था इतना पैना। इसने मेरी ना बहुत कई उंगली काट दी थी। कट लग जाते थे मेरे बहुत ज़्यादा, तो मेरे हाथ इसने बहुत ख़राब कर दिए थे। लेकिन अब मुझे इसके बारे में अच्छे से पता चल गया, तो अब मैं इसे संभाल के काम करती हूँ, अब कुछ नहीं होता। लेकिन ये बहुत अच्छा है, घर में कितने ही चाकू हों लेकिन यूज़ यही होता, क्योंकि ये बहुत पैना है और अच्छा है। तो गाइस यहाँ मैं कर रही हूँ अब खीरे कट, क्योंकि सैलेड में जाते हैं खीरे। बहुत सारे खाए जाते हैं हमारे यहाँ। सब्जी के साथ सैलेड वगैरह बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो बाकी काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ये रह गया था तो मैंने सोचा चलो ये भी कर देते हैं फटाफट, क्योंकि दुकान पे खाना पैक होकर जाता है ना, तो भैया लेने आते हैं। उनके आने से पहले मैं सारा मैं पैक करके रेडी रखना होता है।
1:30 बजे तक मैं सारा पैक करके सब कुछ रख देती हूँ। 3 टिफिन जाते हैं और मट्ठा वगैरह की वो अलग डब्बे जाता है। तो मैं उनके आने से पहले अपना कर देती हूँ सारा, वरना उन्हें वेट करना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा मौका नहीं देती उन्हें कि जो मुझे वेट करना पड़े भैया को। तो या मैं कर लेती हूँ वॉश। मैं बिना वॉश करे कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बाहर की चीज़ रहती है, डस्ट वगैरह लगी रहती है। हर चीज़ हमें वॉश करके यूज़ करनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो। तो इधर चल रही है मेरी व्लॉगिंग। व्लॉगिंग के साथ साथ बन रहा है मेरा खाना, और बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। वो देख रहे हैं टीवी, और एक फोन देखता रहता है, एक टीवी, जिसका जो मर्जी करते रहते हैं, अपनी दादी के पास बैठे रहते हैं। और हस्बैंड और ये पापा जी रहते हैं शॉप पे। तो हमारा डेली का ये रहता है, ये हमारा रूटीन रहता है। तो इन्हें कट करने के बाद मैं करूँगी फिर बाकी काम दूसरा बचा हुआ जो भी रह गया है। तो सुबह से और 3 बजे तक की मेरी लाइफ बहुत बिजी वाली है। इधर रख दिया मैंने फ्राई पैन, इसमें डाल दिया घी। घी गर्म होने पे मैंने डाल दिया है इसमें जीरा और हींग। उसके बाद डालूंगी मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च। उसके बाद चलाती हूँ मैं इसे, जिससे कि ये नीचे लग ना जाए। और मैं इसे सिम गैस करके पकने देती हूँ। मैं लाइट ब्राउन कर लेती हूँ। गैस अभी कम थी तो मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी है, जिससे कि अच्छे से हो जाए। क्योंकि आज खाना बनाने को लेट हो रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी सारे काम। क्योंकि कुछ काम घर में एक्स्ट्रा होते हैं ना, तो उसमें टाइम लग जाता है हर काम में, इतनी जल्दी नहीं हो पाते। ये है हमारे टमाटर। हमारे यहाँ दाल में टमाटर कट करके नहीं डाले जाते, कद्दूकस करके डाले जाते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड को कटे हुए टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद दाल में, वो कद्दूकस करवाते हैं, मैश करके तब डलवाते हैं। तो ये है हमारी प्याज, जो कि होने वाली है ब्राउन। इन्हें मैं एक बार चला देती हूँ, बस ये होने वाली है। इसके बाद हम लगाएंगे दाल में तड़का। ये देखिए, इसका चल रहा है पूरा प्रोसेस। अब मैं डालूंगी इसमें मसाले कुछ। हम ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करते, बस लिमिटेड ही करते हैं। मसाले में गरम मसाला यूज़ करते हैं या फिर मीट मसाला, कोई भी एक हो। तो ये डाल दिए मैंने टमाटर, मैं इसे भी भूनूंगी अब, दोनों को मिक्स करके। तो दाल में हल्दी और नमक तो पहले डाल ही जाते हैं, उसके बाद मिर्च हरा धनिया वगैरह ही रह जाते हैं, तो इन्हें मैं डाल देती हूँ अब। तो ये हमारी कार्रवाई चल रही है खाने की। ये देखिए, मैं डालती हूँ हरा हरा धनिया, नहीं सॉरी, धनिया पाउडर। तो ये डाल दिया। हमारे यहाँ स्पाइसी खाना खाया जाता है बहुत ज़्यादा, नमक मिर्च थोड़े चटपटा वाला खाना खाया जाता है। पहले मैं नॉर्मल खाती थी, लेकिन शादी के बाद से जब आदत हो गई है ऐसे चटपटा खाने की, तो मुझे ऐसी पसंद है। तो मुझे भी ऐसी हैबिट हो गई कि स्पाइसी होना चाहिए खाना। तब मैं अपने मायके जाती हूँ तो मुझसे बोलते हैं ये बात कि आप भी ज़्यादा खाने लगी स्पाइसी, पहले नहीं खाती थी। मैंने कि हाँ, अब जैसे माहौल में रहते हैं वैसी आदत हो जाती है। तो ये देखिए, छौंक हमारा रेडी होने वाला है। अभी जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता, इसे पकने देती हूँ मैं। तब तक मैं इसमें डाल देती हूँ ऊपर से मीट मसाला, इससे खाने में टेस्ट और डबल हो जाता है। ये देखिए, मैं डाल दिया है। अब हम इसे और चलाएंगे, अच्छे से पकने देते हैं पूरी तरह। जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ता, मैं इसे पकाती रहती हूँ सही से। इधर हम कुकर की देखेंगे क्या सीन है। तो इसमें भी थोड़ी सी सीटी बची थी लास्ट मोमेंट पे, तो मैं निकाल रही थी कि जल्दी काम हो जाएगा मेरा। क्योंकि आज मुझे लेट हो रहा था ना, तो मैं सारे काम जल्दी जल्दी कर रही थी। तो ये हमारा छौंक होने वाला है रेडी, बस थोड़ी सी देर में। मैं इसे और चला देती हूँ तब तक एक बार, जिससे कि ये जले ना। ये हमारा होने वाला है बस। अब तब तक हम दाल की पोजीशन देखते हैं क्या है। एक ही सीटी लगाती हूँ मैं मसूर की दाल में, एक में ही हो जाती है, ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। तो चलिए
कुकर को उतार के देखते हैं क्या सीन है दाल का। तो ये दाल हो चुकी है बिल्कुल बढ़िया वाली एकदम। ये देखिए, अब मैं से डालूंगी फ्राई पैन में सारी। ये मैंने डाल दी सारी, और अब इसे मैं दूसरे गैस पे सिम गैस करके पकने रख दूंगी। धीरे धीरे पकती रहेगी और बनती रहेगी अच्छी टेस्टी। तब तक मैं अपनी रोटियां सेक लूंगी। बस इतने रोटी सिकती हैं तब तक दाल पूरी तरह बन के रेडी हो जाती है। ये देखिए, अब मैं इसे दूसरी गैस पर शिफ्ट कर देती हूँ इधर, और इस पर रख देती हूँ तवा। जल्दी से बनाते हैं अब रोटियां। ये लो, कर दिया मैंने इसे इधर, इसे कर दिया मैंने सिम। तो ये दाल बन रही है। इधर मैंने आटा लगा दिया था 15 मिनट पहले, वो सेट हो चुका है। तो उसमें मैं थोड़ा सा हाथ और लगा के सही कर देती हूँ उसे। इधर करती हूँ मैं दाल टेस्ट कैसी बनी है। तो दाल बनी थी एकदम परफेक्ट, ना कोई चीज़ कम ना ज़्यादा, परफेक्ट एकदम, जैसे यहाँ खाते हैं सब स्पाइसी वैसी बनी थी। अब करते हैं आगे की कार्रवाई शुरू। तो ये आटा मैं सेट कर रही थी और एक हाथ से कर रही थी मैं अपनी व्लॉगिंग, एक हाथ में मेरे फ़ोन था। तो ये आटा भी हो चुका है बढ़िया एकदम, क्योंकि 15-20 मिनट पहले मैं लगा कर रख दिया था। तो अब सेट हो गया। अब बनाएंगे हम रोटियां। तो ये है मट्ठा। ये एक डब्बे में मैं, दुकान वाले जो भैया रहते हैं उन्हें चाहिए होती है 2-3 जनों की, तो वो मैं इसमें उनके अलग डब्बे में जाती है ये, वो कर देती हूँ मैं। रोटियां सेकने के बाद फिर करूँगी मैं खाना पैक। तो ये हो रहा है हमारा खाना। अब बेटा आ गया था स्कूल से, तो मैं इसके क्लोथ चेंज कर रही थी डायपर पहन के। अभी ये भाई साहब डायपर पहनते हैं तो ये पहना रही थी मेरे साथ टी शर्ट। यहाँ कर रही थी मैं से रेडी, कुछ ना कुछ शैतानी करता रहता है, बोलता रहता है मुझसे। तो टी शर्ट पहन ली, अब पहनाती हूँ मैं से निक्कर, वरना ही डायपर में घूमता रहता है। अच्छा, ऐसी पसंद है मम्मा, बस खाली टी शर्ट पहना दो। मैं कह रही थी नहीं, फिर आपको ऐसी आदत हो जाएगी, निक्कर भी पहनो। तो ये देखिए मैंने पहना दिया, कुछ ना कुछ मुझसे बोलता रहता। अब मैं करती हूँ इन भाई सबके हेयर कॉम। ये देखिए, भाई साहब ना पूरे दिन मेरा फोन चलाएंगे। अब नींद आ गई तो सो जाएंगे, वरना कोई मतलब नहीं है सोने का। बस, अब भाई साहब को फोन चाहिए, और खाना खा चुके हैं स्कूल में, एकदम आके नहीं खाते। फिर उसके बाद ये देखो, ये मैं खा रही थी हाजमोला मेरी बेटी खाती है। तो बोली मम्मा जब भी खा के देखो, तो मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने ना 3-4 टैबलेट इसकी और खाई, टेस्ट आ गया। इधर ये मैडम आ गई, मम्मा मेरे हेयर में भी पिन लगा दो। तो मैंने बहन जी के बाल भी करे सेट जल्दी से। तो ये मैं लगा रही हूँ पिन। मुझे शौक था कि इसकी चोटी बनाऊं और प्यारी प्यारी पिन वगैरह लाऊं, लगाऊं। मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है इसकी पिन का, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ जो भी जी मुझे अच्छी लगती है मैं वहीं से ले लेती हूँ। लेकिन ये लगवाती नहीं, अपने हेयर में कुछ नहीं कराती, ना चोटी बनाती ना कुछ। अगर मैं स्कूल बना के भेज भी देती हूँ तो ये फिर वहां से खोल देती है थोड़ी बहुत देर में। घर पे ऐसी आती है जब आती है छुट्टी में, फैले बाल लेके अपने बिखरे हुए, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसकी डांट पड़ती है इस वजह से बहुत ज्यादा। तो ये अब लगवा रही है। अभी 10 मिनट बाद देखना, इसके हेयर में कुछ नहीं मिलेगा और फैले हुए मिलेंगे इसके। तो मैं गुस्सा करती हूँ इसके ऊपर बहुत ज्यादा इस बात को लेके, फिर भी नहीं मानती। ये देखो कितने अच्छे से मैं कर लूँ इसे रेडी। पता नहीं क्या हेयर में ना पिन लगवाती ना कुछ चोटी बनवाती, कुछ नहीं कराती। इसकी ये वाली बात मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये देखो, ये भाई साहब इधर देखो क्या कर रहे हैं। फ्रीजर खोल के उसमें अपनी गाड़ी रख के ये अपने टॉयज भी फ्रीजर में रख देता। बच्चों की कैसी कैसी हरकत रहती है। तो यहाँ भाई साहब के फ्रूटी और चल रहे हैं चिप्स, उसके साथ देखो इनके नए नए कारनामे देखने को मिलते हैं। कई दिन तो इसने अपने फ्रीजर में ना अपना सारे टॉय रख दिए, वो इतने कूल हो गए, जम गए। ये इधर मैंने बुलाया से, शेर इधर आओ। फिर मैंने इसकी आइज क्लोज कराई, मैंने की हैंड आगे करो ये लो,
मुझे देख के खुश हो जाता है। मैं बेटी को ट्यूशन लेने जाती हूँ ना तो बोलता हूँ, मम्मा मेरे लिए कुछ लाना, तो डेली से कुछ ना कुछ चाहिए होता है जिससे खुश हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ये देखो भाई सब हो गए हैं खुश पूरी तरह। और अब कह रहा था मुझसे, मम्मा अब तो मना कर रही थी ये नहीं खाना चाहिए, फिर क्यों लाई? मैं बोल रही थी, मैंने कि ठीक है तो मत खाओ, मैं वापस कर देती हूँ। बोला नहीं नहीं दे दो तो मैं खा लूंगा। तो ऐसे बच्चों की बात रहती है। तो फिर इधर आ गया था हमारा पिज्ज़ा। बच्चों के पापा लाए थे पिज्ज़ा और बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। तो मैं कर रही हूँ उसे रेडी, चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो वगैरह डाल के। और यहाँ बैठे हैं बच्चे सब खाने को तैयार। बच्चे और उनके पापा, हम सब खाएंगे अभी ये सब। ये है कोल्ड ड्रिंक, ये बर्गर और पिज़्ज़ा। तो बच्चों की हो रही है पिज़्ज़ा पार्टी यहाँ पे। तो गाइस ये था हमारा मिनी व्लॉग। गाइस हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस। ये था हमारा आज का रूटीन। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल ऑफ यू।